रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आपको सादर जय सिया राम। विषय है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार व्यास स्मृति कथित षोडश संस्कारों के अंतर्गत यज्ञोपवीत संस्कार भी आता है। वेद विश्व का अति प्राचीन एवं आत्म विषयक गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण भरा हुआ अपौरुषेय ग्रंथ है। महातपः ऋषियों ने अपने पवित्रतम हृदय में वेद मंत्रों का साक्षात दर्शन किया, अतः वे ऋषि मंत्रदृष्टा ऋषि कहलाए गए। शास्त्रों में हमारे यहाँ कहा जाता है ऋषयो मंत्रदृष्टारः। महर्षि पराशर कृष्ण द्वैपायन ने वेद का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नाम से 4 भागों में इनको विभाजन किया, जिससे उनका नाम वेद व्यास पड़ा। भागवत इत्यादि चतुर्वर्ण तथा उनके धर्म इन शास्त्रों में, वेदों में वर्णित हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारे द्विज उच्यते विद्या वापि विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। अर्थात ब्राह्मण माता पिता सविध विवाह से उत्पन्न शिशु ब्राह्मण है। जब वह बटुक 5 से या 8 वर्ष की वय में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तब वो द्विज कहलाता है। उसका द्विज का मतलब दूसरा जन्म प्राप्त कहा जाता है। वेदों के अध्ययन से, हवन इत्यादि करने का वो अधिकारी होता है। वेद ज्ञान प्राप्त करने से वह वटुक, ब्रह्मचारी, विप्र तथा श्रोत्रिय कहलाया जाता है। हमारे यहाँ 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। उन 16 प्रकार संस्कारों में एक यज्ञोपवीत संस्कार भी माना जाता है। ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेज सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम पतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। अर्थात यज्ञोपवीत श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है। वह पूर्व काल में प्रजापति के साथ में उत्पन्न हुआ था। वह आयु वृद्धि करने वाला, उत्तम एवं शुभ्र है। कहा जाता है, आचार्य कहता है कि वत्स, तुम यज्ञोपवीत को धारण कर बलवान तथा तेजोमय हो जाओ। संक स्मृति में भी कहा गया है कि यज्ञोपवीत के विषय में बड़ा सुंदर बतलाया गया है कि गर्भाष्टम कर्तव्यम, अर्थात गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण वटुक का उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत कराना चाहिए उनके माता पिताओं को। और कहा गया है, ब्राह्मण बालक
गर्भ से 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार करवावें, क्योंकि ब्राह्मणत्व प्राप्त होने पर वही बालक गायत्री की उपासना करने का अधिकारी होता है, कर्मकांड कराने का अधिकारी माना जाता है। भगवान मनु की भी आज्ञा है कि 8वें वर्ष में ब्राह्मण का यज्ञोपवीत संस्कार करा देना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। अब यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में कहा गया है कि पृष्ठवंशे तथा नाभ्यम चाधितम, अर्थात यज्ञोपवीत को ना अधिक लंबा, ना अधिक मोटा और ना तो अधिक छोटा रखना चाहिए। पीठ के भाग से लेकर नाभि तक रखने पर कटि भाग तक आना चाहिए। ऐसा उपवीत जनेऊ धारण करना उचित माना गया है। कात्यायन स्मृति में कहा गया है, सद्यो पवीतिनाम भव्यम सदा वृद्ध शिखेन चह, अर्थात यज्ञोपवीत सदैव धारण करना चाहिए और शिखा में ओंकार रूपणी ग्रंथि बांधे रखना चाहिए। शिखा सूत्र विहीन होने पर जो जनेऊ शुद्ध धारण न किया हो, जिसके बढ़िया शिखा चोटी ना हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा ब्राह्मण जो कुछ कर्म धर्म करता है या किया जाता है, वह सब निष्फल माना जाता है। इसलिए शिखा और सूत्र को अवश्य धारण करना चाहिए। ब्राह्मणा श्रोत्रिय, अर्थात ब्राह्मणा क्षत्रियो, ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य, इन तीनों वर्णों को शंख स्मृति में द्विज कहा गया है। इनका जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से हो जाता है और आचार्यस्तु पिता प्रोक्ता सावित्री जननी तथा, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों के यज्ञोपवीत रूपी दूसरे जन्म के अनंतर आचार्य को ही पिता तथा गायत्री को ही माता मानना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार की विधि मृगचर्म और दाहिने हाथ में पलाश दंड दिया जाता है। इन वस्तुओं का धारण करने का अर्थ यही माना जाता है कि देह की रक्षा हो। मृगचर्म एवं दंड इत्यादि इसीलिए दिया जाता है कि जो है उनके देह की रक्षा होनी चाहिए। और यज्ञोपवीत का तात्पर्य ये माना जाता है, सामान्य अर्थों में यज्ञोपवीत 3 धागों के जोड़ों में लगी ग्रंथियों से युक्त सूत्र की एक माला है, जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य धारण करते हैं। वैदिक धर्म में यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ और उपवीत, इन इन दोनों शब्दों के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ है यज्ञ से पवित्र किया गया सूत्र ही यज्ञोपवीत कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार को व्रतवृंद भी कहा जाता है, उपनयन और जनेऊ भी कहा जाता है। अर्थात ये जो यज्ञोपवीत है, सदा शिखा शिखा में सदैव गांठ लगी रहनी चाहिए और यज्ञ सूत्र धारण किए रहना चाहिए। यज्ञोपवीत ब्रह्म सूत्र माना जाता है, जो शोभा के लिए या अनुष्ठान के समय ही धारण करने के लिए शेष समय में उतारकर किसी खूंटी में टांग देने लायक नहीं है। ऐसा करने वाले जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है,
लेकिन यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, ऐसे जातक, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो पाप के भागीदार माने जाते हैं। परमात्मा उन्हें क्षमा नहीं करता है। यज्ञोपवीत की महिमा अनंत मानी गई है, इसीलिए इसको कहा गया है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेज सहजम पुरस्तात्। सार रूप में यह मंत्र ही है। यज्ञोपवीत की उत्पत्ति स्पष्ट संकेत देता है, वेद ग्रंथों में इसके उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञोपवीत किन्हीं परवर्ती महर्षियों द्वारा निर्मित सूत्र नहीं था और न ही किसी सामाजिक या विद्या चिन्ह के रूप में स्थापित किया गया है। यज्ञोपवीत निर्माण की जो विशेष प्रक्रिया शास्त्रों में निश्चित की गई है, वह स्पष्टतया प्रतिपादित करती है। यज्ञोपवीत ईश्वर द्वारा दुजाति को सौंपे गए उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए गुरु के सानिध्य में आवश्यक शिक्षा योग्यता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत होने का उदात्त भावनाओं से युक्त संकेत माना जाता है। बिना यज्ञोपवीत के किया गया अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ, तप सब निष्फल हो जाता है, उसकी कोई फलश्रुति आपके जीवन में प्राप्त नहीं होती है। इसलिए यज्ञोपवीत को पूर्णिमा या अमावस्या के दिन बदल देना चाहिए और यज्ञोपवीत संस्कार श्रेष्ठ कर्म माना गया है, श्रेष्ठ संस्कार भी माना गया है। इसलिए अपने अपने बालकों का संस्कार गर्भ से 8वें वर्ष में करा दें या 11वें वर्ष में करा दें, और बहुत अगर विलंब है तो 15वें वर्ष के पहले यज्ञोपवीत संस्कार हो ही जाना चाहिए। अर्थात आप ये सोचें कि हम अपने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार विवाह आदि कर्म जब निश्चित हो उस समय करावें, तो उस यज्ञोपवीत संस्कार का कोई फलश्रुति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि वो बालक जो है अगर 21 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, तो उस समय यज्ञोपवीत के नियम को वो स्पष्ट रूप से नहीं कर पाएगा। यज्ञोपवीत होने के बाद में सनातन धर्मावलंबियों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को इत्यादि लोगों को त्रिसंध्या करनी चाहिए। तीनों टाइम संध्या करें, गायत्री का जप करें और भगवान को सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अगर आप यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है लेकिन फिर भी आप भगवान सूर्य को जो है जल नहीं दे रहे हैं, संध्या वंदन गायत्री इत्यादि मंत्रों का जप नहीं कर रहे हैं, भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दे रहे हैं, तो उस समय आपके यज्ञोपवीत की जो पवित्रता है वो भंग हो जाती है। यज्ञोपवीत स्वयं में एक यंत्र है जिसके धारण करने से ब्राह्मण बालकों के अंदर तेज उत्पन्न होता है, ब्राह्मण बालकों के अंदर जो है ब्रह्मत्व उत्पन्न होता है, ब्राह्मण बालकों के अंदर बल उत्पन्न होता है। इसलिए गायत्रेस्तु परम जाप्यम, यज्ञोपवीत संस्कार जो है 8वें वर्ष में, 11वें वर्ष में अवश्य अपने अपने बालकों का कर देना चाहिए और उनको संध्या गायत्री इत्यादि के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए अपने बालकों को गायत्री इत्यादि की शिक्षा अवश्य दें। इसलिए और मेरे सहयोगियों के द्वारा प्रतिवर्ष यज्ञोपवीत संस्कार मनाया जाता है अक्षय तृतीया को सामूहिक तौर पर। तो इस वर्ष भी यज्ञोपवीत संस्कार जो है 30 अप्रैल 2025 को मां बराही देवी की यज्ञशाला में किया जाएगा। आप लोग भी अपने बालकों को वहां पर भेजकर और इस संस्कार में सम्मिलित होकर उनको उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवावें। सादर जय जय सिया राम।